तो उससे पहले आप इस वीडियो को छोड़कर भागे तो देखो यार, आप इस वीडियो पर क्यों आए हो मुझे पता है, मुझे सब पता है, इसलिए आपको जो चाहिए वही मिलेगा। फालतू और बेकार की बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। तो सबसे पहले आपको साफ साफ क्लियर बता देते हैं कि अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, अगर मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप एग्जाम में क्या करेंगे। अगर इस वीडियो में जो बताएंगे वो तरीका अपना लिया तो 80 से 85 नंबर आज का वीडियो आपको दिलाकर जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखना होगा। मान लीजिए एग्जाम के बाद कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर जब आपके बोर्ड एग्जाम की, तो आपको मैथ की कॉपी में 70 नंबर आ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया तो 70 नंबर की जगह एग्जामिनर आपको 90 नंबर देगा और खुश होकर देगा। तो अब आपका वीडियो स्टार्ट होगा। मान लो ये 2 क्वेश्चन है, आपको जब मैथ का क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों क्वेश्चनों में ट्रिक लगाकर आपको बताएंगे। कुछ भी नहीं आता, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते, अगर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा, कितना 5 नंबर का आएगा, हम ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे। अगर आपने वैसे हर एक क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर लिया तो 5 में से 3 नंबर तो आपको पक्का मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करते हो कि जब आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलता है तो हर एक क्वेश्चन आपको नहीं आता, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते, तो आप उनको छोड़ देते हो या फिर आप उनको गलत तरीके से हल करते हो तो आपको 0 नंबर उनमें मिलता है। क्या मिलता है? 0 नंबर, क्योंकि या तो आप छोड़ देते हो, गलत तरीके से हल करते हो। ट्रिक से हल करेंगे, अगर ऐसे किया तो 5 में से 3 नंबर तो पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो ट्रिक लगाते। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर आप देख सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसी कॉपी मिलेगी तो उसमें आपको लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है? ये क्वेश्चन है, इसको जो कि तो सबसे पहले तो आपको यहां पर लिख लेना है। उससे पहले आपको लिखना है, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रश्न संख्या तो 1 नंबर का है तो आपको 1 नंबर यहां पर लिख देना। इसका उत्तर हम दे रहे, इस तरीके से आपको हल यहां पर लिख देना है। अब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा दिया गया, ए का मान है यहां पर और बी का मान है, तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू बी। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही यहाँ आंसर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर दिया गया है सिद्ध करना है, तो यदि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू बी है। तो हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया? ए बी का मान दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया गया है वो हम लिखेंगे। यदि, देखो क्या है, यदि ए का मान है वो हम लिख देंगे ए बराबर कितना है वो ए का मान हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर दिया गया 5/6 माइनस 1/7, ये ए बी का मान दिया गया है। ठीक है, अब हम लिख देंगे तथा बी का मान, क्वेश्चन ही लिखना है। कैसे लिखना है वो भी तरीका है, ऐसे नहीं जो कि तो ही लिख दो। ठीक है, वो भी तरीके से लिखना है। बी का मान भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर दिया गया सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू बी ए, तो हमें क्या करना है? सिद्ध करने कर, तो अब यहां पर हम आगे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन को जो कि तो ये आपको यहां पर लिख दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। अब आगे आपको क्या करना है वो आप ध्यान दीजिएगा। ये हमने लिख दिया, अब हम क्या करेंगे? पहले ए का मान लिखेंगे, क्योंकि अब आपको करना ए का मान क्या है हमारा? ए का मान ये दिया गया है यहाँ पर 5/6 माइनस 1/7, तो ए का मान लिख दो। अब बी का मान है यहाँ पर तथा बी का मान नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे तथा बी का मान ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे हम, क्वेश्चन से ही हम सबका आंसर लिख देंगे। अगर हमें कोई उत्तर नहीं आ रहा तब भी यही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिद्ध क्या करना है? हमें ये करना है, तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? ए बी इक्वल टू बी ए। अब ए का मान लिखेंगे पहले हम क्या करेंगे? ए बी, तो ए बी हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो ए बी का मान हम पहले लिखेंगे, ए बी का मान लिख देते हैं। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान कितना है? 5/6 माइनस 1/7। अब बी पूछा है तो बी का मान क्या है? ये है बी का मान, ये है 2/3 1/4, ये बी का मान हो गया। अब क्या करेंगे? हम बी ए का मान लिखेंगे। अब क्या लिख देंगे? बी ए का मान यहाँ पर हम लिख देंगे। अब बी ए का मान क्या है? देखो बी ए। ठीक है, बी ए का पूछा है तो पहले बी का मान लिख दो, फिर हम क्या करेंगे? ए का मान लिख देंगे। ए का मान कितना है? 5/6 माइनस 1/7, ये हमने क्या कर दिया? बी का मान लिख दिया। अतः क्या हो गया?
अब हम लास्ट में लिख देंगे जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, हमें ये आप देख सकते हो ए बी इक्वल टू बी ए, तो ऐसा ही हम लास्ट में लिख देंगे कि हमने ये सिद्ध किया है ए बी इक्वल टू बी ए। लास्ट में आपको लिखना है जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था, यदि ए बराबर 5/6 माइनस 1/7 है तथा जो बी का मान होगा वो भी आप लिख दीजिएगा -1/4 को सिद्ध किया गया। वहां पर था सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध कर दिया। यहाँ पर क्या लिखोगे, सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। ये ट्रिक लगाना है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन को उतार लिया, फिर उसमें क्या किया, पहले ए का मान रख दिया, फिर बी का मान रख दिया, फिर इसको हमने क्या किया, सिद्ध किया। तो क्या किया, पहले ए का मान लिख दिया, फिर बी का मान लिख दिया। ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो 5 में से 3 नंबर भाई पक्का है, ये मेरी गारंटी है, मैं दिलाऊंगी तुम्हें, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना। दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे लिख देना, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हल इस तरीके से आपको करना। अब देखना है क्वेश्चन ये है आपका ए बी का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही लिखेंगे तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया वो हम लिख देंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, यदि क्वेश्चन को ही लिखेंगे, ए का मान लिख दीजिए। यहाँ पर ए का मान जो दिया गया है वो ए का मान हो जाएगा, इस तरीके से ए का मान लिख दीजिए। तथा अब बी का मान जो दिया गया है वो बी का मान लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए बी का मान, बी का मान जो दिया गया है वो यहाँ पर आप बी का मान लिख दीजिएगा। इस तरीके से हम तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि नंबर हमें मिले। दिया गया है तो ए बी का मान ज्ञात करें, तो ए इंटू आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस नहीं है, इंटू ए बी का मान ज्ञात करें। ज्ञात करना है, करना है, ज्ञात करें नहीं, करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाएगा करें तो आपको यहाँ पर लिखना है, आप तो इसका मान ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना है मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब हमें क्या करना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, तो सबसे पहले चूंकि ए का मान जो है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ए का मान जो है वो यहाँ पर लिख दीजिए। ए का मान क्या है, आई इक्वल टू ये हमने ए का मान लिख दिया। फिर बी का मान जो है वो आप बी का मान लिख दीजिएगा, ठीक है। बी का मान भी इस तरीके से आपको लिख देना है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध तथा हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ठीक है, इस तरीके से लिखना है हमें। ए बी का मान ज्ञात करना है तो इस तरीके से देखो को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए दिया है तो ए का मान यहाँ पर लिख देंगे, जैसे दिया गया है वैसे ही ए का मान लिख दीजिएगा। कुछ नहीं करना, ये ट्रिक से सॉल्व करना। आप इंटू यहाँ पर दिया है तो इंटू कर दो। अब बी दिया है तो बी का मान है जो, बी का मान उठाओ और लिखते चलो। कोई आंसर नहीं आ रहा, इस तरीके से करते चलो, नंबर मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से कर दिया तो ए इंटू बी ज्ञात किया गया है, ज्ञात किया गया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये ट्रिक लगाना है, ये ट्रिक लगा दिया आपका बेड़ा पार हो गया। कोई भी क्वेश्चन आओ ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले लास्ट में भी यही हमने किया, दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़कर आ रहे हो तो भाई उसमें 0 ही नंबर मिलेगा। अगर किसी को गलत करके आ रहे हो उसमें 0 मिलेगा। अगर आप कुछ करके आ रहे हो, देखो एक चीज और है, बोर्ड एग्जाम में एक रूल है कि अगर आपका स्टेप सही है और आंसर भी गलत है तो भी आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, क्योंकि स्टेप के ही नंबर मिलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। तो आज की वीडियो यार इतनी ही रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक धमाकेदार अंग्रेजी की पास होने की ट्रिक जबरदस्त लाने वाले हैं। तो वीडियो अगर हमारे अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।